नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने भक्ति और विश्वास की एक ऐसी अनमोल गाथा लेकर आया हूँ जो सीधे हृदय को छू लेती है। ये कहानी है पवन पुत्र हनुमान जी और एक ऐसी निर्धन बुढ़िया माँ की जिसके पास संसार की सुख सुविधाएं तो कुछ भी नहीं थीं, लेकिन उसका मन बजरंग बली के चरणों में पूरी तरह समर्पित था। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी भेंट, सोने चांदी के छत्र या महंगे 56 भोग की जरूरत होती है, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा धन दौलत के नहीं बल्कि सच्चे और निस्वार्थ भाव के भूखे होते हैं। कैसे एक गरीब औरत की बनाई हुई मामूली सी सूखी रोटी ने मंदिर के अहंकारी पुजारी का गर्व चूर कर दिया और साक्षात महावीर को उस प्रेम की भूख मिटाने के लिए प्रकट होना पड़ा। आइए जानते हैं इस भावपूर्ण कहानी में। प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और दुर्गम पर्वत की तलहटी में बसे एक अत्यंत निर्धन गांव के सबसे अंतिम छोर पर एक जर्जर और टूटी फूटी कुटिया थी। उस कुटिया की दीवारें मिट्टी की थीं, जो समय के साथ दरक चुकी थीं, और छत पर घास फूस का छप्पर था जो भीषण वर्षा में हर ओर से टपकता रहता था। उस कुटिया में एक बहुत ही वृद्ध और असहाय महिला रहती थी, जिसका इस संपूर्ण संसार में न तो कोई संबंधी था और न ही कोई सुहृद मित्र। वो इतनी दरिद्र थी कि उसके पास तन ढकने के लिए केवल एक फटी हुई पुरानी धोती थी और भोजन के नाम पर कभी कभी उसे कई कई दिनों तक निराहार रहना पड़ता था। लेकिन उस बुढ़िया के पास एक ऐसी अलौकिक निधि और अटूट विश्वास था जिसे संसार का कोई भी वैभव नहीं खरीद सकता था। वो थी महाबली हनुमान जी के श्री चरणों में उसकी अविचल और निष्काम भक्ति। उस बुढ़िया के जीवन का प्रत्येक क्षण केवल एक ही संकल्प पर टिका था। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के शांत वातावरण में, जब आकाश में तारे टिमटिमाते होते और प्रकृति निद्रा में लीन होती, उठकर अपनी फूटी हुई मटकी से जल निकालती और स्वयं को शुद्ध करती। फिर वो अपनी अंधेरी और धुएं से भरी रसोई के कोने में जाकर सूखे पत्तों और लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करती। वो पूरे दिन की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद कहीं से मांग कर लाए हुए मुट्ठी भर मोटे आटे को बड़े ही जतन और वात्सल्य भाव से गूंथती और अपनी कांपती हुई वृद्ध उंगलियों से हनुमान जी के लिए एक गोल और मोटी सी रोटी तैयार करती। उस रोटी को मिट्टी के तवे पर सेकते समय उसके सूखे होंठ निरंतर स्पंदित होते और वो अत्यंत मधुर स्वर में राम नाम का कीर्तन करती रहती। वो मन ही मन प्रार्थना करती कि हे संकट मोचन, हे अंजनी पुत्र, आप तो साक्षात करुणा के निधान हैं। आपकी इस निर्बल और तुच्छ दासी के पास आपको अर्पित करने के लिए न तो स्वर्ण के पात्र हैं और न ही सुगंधित पकवान, बस ये प्रेम रूपी एक रोटी है जिसे मैंने अपनी श्रद्धा के जल से सींचा है। इसे सहर्ष स्वीकार करना प्रभु। जब वो रोटी तैयार हो जाती तो वो उसे एक अत्यंत स्वच्छ पर फटे हुए वस्त्र के टुकड़े में लपेटती और अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी के सहारे उस ऊंचे पर्वत पर स्थित भव्य और विशाल हनुमान मंदिर की ओर प्रस्थान करती। वो मार्ग अत्यंत बीहड़ और पथरीला था, तीखी चढ़ाई थी और मार्ग के नुकीले पत्थर उसके नंगे पैरों को छलनी कर देते थे। वृद्धावस्था के कारण उसकी कमर झुक गई थी और प्रत्येक पग पर उसकी सांस फूलने लगती थी, किंतु जैसे ही उसे दूर से मंदिर का स्वर्ण शिखर सूर्य की किरणों में चमकता हुआ दिखाई देता, उसकी समस्त शारीरिक व्याधि और थकान क्षण भर में लुप्त हो जाती और उसके मुखमंडल पर एक दिव्य कांति छा जाती। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर वो परम विनय के साथ मंदिर की देहरी को अपने माथे से लगाती और अपनी वो अत्यंत साधारण सी रोटी हनुमान जी की गगनचुंबी और तेजस्वी प्रतिमा के चरणों में चुपचाप समर्पित कर देती। उस भव्य मंदिर का मुख्य पुजारी शास्त्रों का प्रकांड पंडित माना जाता था, किंतु उसके हृदय में अपने ज्ञान और पद का प्रचंड अहंकार समाया हुआ था। वो केवल उन्हीं धनी भक्तों का सत्कार करता था जो रेशमी परिधानों में सुसज्जित होकर आते थे और मंदिर की दान पेटी को स्वर्ण मुद्राओं से भर देते थे। जब भी वो उस निर्धन बुढ़िया को अपनी पुरानी पोटली के साथ देखता तो उसका चित्त घृणा और विरक्ति से भर जाता। वो समस्त उपस्थित जनसमूह के समक्ष बुढ़िया को अपमानित करते हुए कर्कश स्वर में कहता कि ए भिखारिन, तू प्रतिदिन यहाँ आकर अपनी इस विपन्नता की दुर्गंध क्यों फैलाती है? देख, यहाँ नगर के बड़े बड़े सेठों ने केसर युक्त खीर, शुद्ध घृत के लड्डू और 56 प्रकार के राजसी व्यंजन अर्पित किए हैं। क्या तुझे तनिक भी भान है कि तीनों लोकों के स्वामी और बल के अधिष्ठाता तेरी इस धूल भरी रूखी और बेस्वाद रोटी को स्पर्श भी करेंगे?
निकल जा यहाँ से और भविष्य में अपनी इस तुच्छ वस्तु को इस पवित्र गर्भगृह में लाने का दुस्साहस मत करना। अभिमानी पुजारी उस पवित्र भेंट को अनादर पूर्वक उठाता और मंदिर के पीछे स्थित कूड़े के ढेर या बहते हुए नाले में बड़ी निर्दयता से फेंक देता। बुढ़िया का कोमल हृदय छिन्न भिन्न हो जाता। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगती, किंतु वो एक शब्द भी कहे बिना मस्तक झुकाए लौट जाती और मार्ग भर स्वयं को ही कोसती रहती कि शायद उसकी साधना में ही कोई गंभीर त्रुटि है जो प्रभु उसकी तुच्छ भेंट को स्वीकार करने योग्य नहीं पा रहे हैं। एक बार उस राज्य के महाराज ने अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के उपलक्ष्य में मंदिर में एक अति विशाल महायज्ञ का आयोजन करवाया। देश देशांतर से हजारों की संख्या में प्रतिष्ठित साधु संतों को आमंत्रित किया गया। क्विंटलों की मात्रा में शुद्ध घी और दुर्लभ जड़ी बूटियों की आहुति दी गई और हनुमान जी की प्रतिमा को हीरों और पन्नों से जड़े हुए स्वर्ण मुकुट तथा मणियों के हारों से अलंकृत किया गया। पुजारी अपनी इस प्रतिष्ठा और वैभव को देख आत्ममुग्ध हो रहा था और उसे पूर्ण विश्वास था कि आज तो पवन पुत्र अपनी इस अभूतपूर्व सेवा से परम प्रसन्न होकर उसे कोई महान वरदान अवश्य प्रदान करेंगे। किंतु उसी मध्यरात्रि को जब संपूर्ण चराचर जगत प्रगाढ़ निद्रा के आगोश में था, अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी प्रचंड और वज्र के समान गर्जना हुई कि मंदिर की नींव तक हिल गई। पुजारी की निद्रा भंग हो गई और उसने सम्मुख देखा कि साक्षात महाबली हनुमान अपनी विशाल और रौद्र गदा धारण किए प्रकट हुए हैं। उनके नेत्रों से प्रलयकारी विद्युत की चमक निकल रही थी और उनके संपूर्ण विग्रह से करोड़ों सूर्यों का सामूहिक तेज विकीर्ण हो रहा था। पुजारी भय और व्याकुलता के कारण थर थर कांपने लगा और भूतल पर गिरकर कातर स्वर में बोला कि हे देवाधिदेव, हे पवनसुत, आज तो आपके लिए हमने स्वर्ग की कल्पना को भी छोटा कर देने वाला वैभव सजाया है। स्वर्ण के थालों में अमृत समान भोग अर्पित किए हैं। कृपया इन्हें ग्रहण कर इस दास को कृतार्थ करें। हनुमान जी ने अत्यंत रोषपूर्ण और गंभीर वाणी में कहा कि रे पाखंडी और विवेकहीन पुजारी, तू इन नश्वर पत्थरों और तुच्छ आभूषणों को मेरा भोग समझता है। जिसे तूने कूड़ा समझकर नाले में प्रवाहित किया, मैं उसी ममतामयी माँ की प्रेम सिक्त रोटी की प्रतीक्षा में प्रतिदिन यहाँ व्याकुलता से आता था। उस सूखी रोटी में जो प्रभु श्री राम के नाम का अमृत रस समाया था, वो तेरे इन कृत्रिम और अहंकार युक्त राजसी पकवानों में लेश मात्र भी नहीं है। तूने मेरी परम एकांतिक भक्त का तिरस्कार कर साक्षात मेरा और मेरे प्रभु का अपमान किया है। यदि आगामी सूर्योदय तक तूने उस तपस्विनी माँ के चरणों में गिरकर अपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया, तो तेरा ये सारा पाखंड पूर्ण ज्ञान और ये वैभव पूर्ण मंदिर क्षण भर में भस्म हो जाएगा। अगली सुबह जब स्वर्णमयी सूर्य की प्रथम रश्मियों ने मंदिर की धवल सीढ़ियों को स्पर्श किया, तो संपूर्ण गांव के निवासी ये देखकर स्तब्ध रह गए कि मंदिर का मुख्य पुजारी, जो कभी भूमि पर पैर नहीं रखता था, आज नंगे पैर और फटे हुए मन के साथ मार्ग पर खड़ा होकर बड़ी आतुरता से किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही वो वृद्धा अपनी लाठी टेकती हुई और मन में ग्लानि लिए अंतिम बार दर्शन करने आई, पुजारी वायु की गति से दौड़ता हुआ गया और धूल धूसरित मार्ग पर ही उस बुढ़िया के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गया। वो फूट फूट कर विलाप करने लगा और बोला कि माँ, मुझे क्षमा कर दो। मेरी बुद्धि के कपाट बंद हो गए थे, जो मैं आपकी महानता और हृदय की पवित्रता को पहचान न सका। आज आपकी ये सूखी और साधारण दिखने वाली रोटी ही इस ब्रह्मांड का सबसे महान और दुर्लभ महाप्रसाद है। उस दिन स्वयं राजा ने अपनी स्वर्ण पालकी में उस बुढ़िया को बिठारा और पूरे नगर में उसका सम्मान किया। जब बुढ़िया ने अपनी कंपकपाती हथेलियों से वो रोटी हनुमान जी के सम्मुख रखी, तो पूरे मंदिर परिसर में पारिजात को फूलों की सुगंध फैल गई और हजारों भक्तों ने देखा कि हनुमान जी के विग्रह पर एक ऐसी अलौकिक और जीवंत मुस्कान उभरी जिसने सबके संशयों को सदा के लिए मिटा दिया। उस दिन से समस्त संसार ने ये परम सत्य स्वीकार कर लिया कि परमात्मा को वश में करने का मार्ग धन, वैभव या बाह्य आडंबर नहीं, अपितु केवल शुद्ध, सरल और निष्काम प्रेम है। हनुमान जी ने पुनः सिद्ध कर दिया कि वो भाव के भूखे हैं, विभव के नहीं। आज हमने हनुमान जी और उस गरीब बुढ़िया की इस पावन कथा के माध्यम से जाना कि भक्ति की कोई भाषा नहीं होती और भगवान कभी धन दौलत के तराजू में प्रेम को नहीं तौलते। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी साधारण क्यों न हो, अगर हमारा मन निर्मल है और हमारी श्रद्धा सच्ची है, तो साक्षात बजरंग बली भी हमारी एक सूखी रोटी स्वीकार करने के लिए दौड़े चले आते हैं।
दुनिया चाहे आपके समर्पण का मजाक उड़ाए या उसे छोटा समझे, लेकिन याद रखिए कि हनुमान जी केवल भाव के भूखे हैं। दिखावे के 56 भोग से कहीं अधिक मूल्यवान वो एक निवाला है जो राम नाम जपते हुए और आंखों में प्रेम के आंसू लेकर अर्पित किया गया हो। उम्मीद है कि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपके विश्वास को और भी मजबूत किया होगा।